तो हम अपनी बात कर रहे थे, आपको पूरी वो बात बता दें क्योंकि विश्लेषण यहाँ पर होगा अरविंद केजरीवाल की ईमानदारी की पूरी बात का और उन पर लगे आरोपों का। केजरीवाल सरकार में ही कल तक मंत्री रहे कपिल मिश्रा, जिनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी आप सुन रहे थे। कपिल मिश्रा ने एक तरह से आरोपों वाली वो लैंडमाइन लगाकर ध्वस्त कर दिया है जिसमें एक मंत्री से 2 करोड़ रुपए कैश रिश्वत और 50 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी डील की सेटिंग कराने के बारूदी दावे किए गए। लेकिन यहां पर सवाल यह है कि एक सरकार का मंत्री अपने मुख्यमंत्री पर यह आरोप लगा रहा है। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। ये भरोसा था कि एक आदमी ईमानदार है, अरविंद केजरीवाल, एक आदमी की तो कोई बेईमानी नहीं करवा सकता, एक आदमी को कोई पैसा नहीं दिलवा सकता। सत्येंद्र जैन जी ने 2 करोड़ रुपए नगद अरविंद केजरीवाल जी को मेरी आंखों के सामने दिए। मैंने अरविंद केजरीवाल जी से पूछा कि ये क्या है, तो उन्होंने जवाब देने से मना कर दिया और उन्होंने कहा कि राजनीति में कुछ बातें होती हैं जो बाद में बताई जाएंगी। मैं पूरी रात सो नहीं पाया। आप बताएं कि वो पैसा कहां से आया, और अगर आप क्षमा, हो सकता है गलती हुई हो, गलती सबसे होती है, अरविंद केजरीवाल जी भी एक इंसान है, हो सकता है उनसे गलती हुई हो, मैंने कहा आप क्षमा मांगे। एक मंत्री, एक मुख्यमंत्री, एक दूसरा मंत्री और 2 करोड़ रुपए की घूस। क्या अरविंद केजरीवाल की ईमानदारी सर्टिफिकेट को 2 साल में चूहे कतर गए? केजरीवाल की ईमानदार राजनीति पर सबसे बड़े कलंक का विश्लेषण। प्रधानमंत्री अगर भ्रष्टाचार करे तो उसकी जांच होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? अगर कोई जज हमारे देश का रिश्वत लेके ऑर्डर करे तो उसकी जांच होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? अगर हमारा सांसद रिश्वत लेके संसद के अंदर वोट करे तो उसकी जांच होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? अगर कोई सरकारी कर्मचारी रिश्वत लेके कुछ काम करे तो उसकी जांच होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? बताओ किस चीज के ऊपर कॉम्प्रोमाइज करें जिसके ऊपर जनता कहेगी हम उसके लिए कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार हैं। आओ हम संघर्ष करें, अरविंद जी हमारे साथ है। ये तो बात 2011 की है जब अरविंद केजरीवाल भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन को लेकर जंतर मंतर पर थे। अब वो 2 साल से दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं। क्या दिल्ली के मुख्यमंत्री के तौर पर अरविंद केजरीवाल अब उन आरोपों पर कॉम्प्रोमाइज कर लेंगे जो आरोप किसी राजनीतिक विरोधी ने नहीं लगाए, किसी आंदोलनकारी ने नहीं लगाए, किसी आरटीआई कार्यकर्ता ने नहीं लगाए, उनकी अपनी कैबिनेट में रहे मंत्री ने लगाए हैं? अरविंद केजरीवाल जी के घर पर देखा है, सत्येंद्र जैन जी 2 करोड़ रुपए अरविंद केजरीवाल जी को नगद देते हुए मैंने अपनी आंखों से देखा है। वो किसका पैसा है, वो पैसा कहां से आया सत्येंद्र जैन के पास, और वो नगद पैसा क्यों था? और माननीय सत्येंद्र जैन जी ने मेरे से खुद व्यक्तिगत तौर पर एक बात बताई कि अरविंद केजरीवाल जी के किसी सगे रिश्तेदार की जमीन के लिए 50 करोड़ की डील उन्होंने कराई है। अगर ये सिर्फ आरोप ही होते तो भी इन्हें राजनीतिक सत्ता के अंदरूनी संघर्ष के नजरिए से सीधे तौर पर खारिज किया जा सकता था। लेकिन ये सिर्फ आरोप नहीं है, ये गवाही देने का दावा भी कर रहे हैं, ये चश्मदीद होने का दावा कर रहे हैं, और वो भी उस व्यक्ति द्वारा जो 2 दिन पहले तक अरविंद केजरीवाल के बेहद करीबी और विश्वास पात्र था। ये वो व्यक्ति है जो दूसरी बार सरकार बनाई तो 67 विधायकों में मंत्री बनाने के लिए चुना है। तरह तरह के मामले सामने आते हैं, कभी बस के घोटाले के, कभी टॉक्स हुए के घोटाले के, कभी पैसों के घोटाले के। कार्यकर्ता दूर खड़ा होकर देखता रहता था एक उम्मीद में कि अरविंद केजरीवाल ईमानदार है, वो कभी पैसा नहीं ले सकते। आज दुख के साथ, लेकिन इस संकल्प के साथ कि किसी भ्रष्टाचारी को नहीं छोड़ेंगे, जेल भिजवा के रहेंगे जिन्होंने कैश लिया, या तो वो बताएं कि वो पैसा कहां से आया, उस पैसे का हिसाब किताब दुनिया को दे। सवाल क्यों उठ रहे हैं, हंगामा क्यों हो रहा है? क्योंकि ये आरोप कोई राह चलता व्यक्ति नहीं लगा रहा है। ये कितनी बड़ी बात है और कितना बड़ा सवाल है कि एक कैबिनेट मंत्री ये कहे कि दूसरा कैबिनेट मंत्री राज्य के मुख्यमंत्री को 2 करोड़ रुपए कैश दे रहा है, प्रॉपर्टी डील करवा रहा है। कोई भी हो, किसी की भी सरकार हो, कितना शर्मनाक है। कम से कम एक लाइन में खारिज कर देने वाला तो नहीं है। कल शाम को मैंने कपिल मिश्रा जी को बुला के मुख्यमंत्री जी के निर्णय की जानकारी दी थी कि वो मंत्रिमंडल में फेरबदल करना चाहते हैं। उन्हें उसकी वजह भी बताई थी कि पिछले दिनों बहुत सारे एमएलए से मुलाकात होने के बाद ये बात बार बार सामने आई है कि दिल्ली में लोग पानी को लेकर परेशान थे और एमएलए खास तौर से खूब गालियां खा रहे हैं लोगों की। अब उसके बाद आज जिस तरह के आरोप, बेबुनियाद आरोप उन्होंने लगाए, उसके बारे में अब मैं क्या कहूं, वो तो बात जवाब देने लायक भी नहीं है। कोई इस पर यकीन नहीं कर सकता। आम आदमी पार्टी और दिल्ली सरकार ने ये कहा कि कपिल मिश्रा सही काम नहीं कर रहे थे, पानी को लेकर दिल्ली के लोग परेशान थे, इसीलिए उनसे मंत्री पद छीना गया। तो वो बेबुनियाद आरोप लगाने लगे।
लेकिन कपिल मिश्रा का कहना है कि वो तो टैंकर घोटाले की जांच करने के लिए एंटी करप्शन ब्यूरो को लेटर लिख चुके थे, उसके बाद उन्हें पद से हटाया गया। नगर निगम चुनाव के दौरान उन्होंने जितनी बार पानी के मुद्दों पर चर्चा की है, और कल जब तक मैंने एंटी करप्शन ब्यूरो को लेटर नहीं लिखा, उससे पहले तक जब भी उन्होंने पानी के बारे में बोला है, अपने खुद के बयानों को सुने, अपने खुद के इंटरव्यू को देखें, तो क्या वो पिछले 2 साल से दिल्ली की जनता को लगातार झूठ बोल रहे थे, या कल किसी चीज को पर्दे में छुपाने के लिए झूठ बोलना उनकी मजबूरी बन गई? ये अरविंद केजरीवाल की राजनीति के लिए किसी भूकंप से कम नहीं है, जो राजनीति लगातार चुनावी हार के बाद से ही डगमगा रही है। लेकिन कपिल मिश्रा के आरोप केजरीवाल की राजनीति की नींव को ही हिला देने वाला है, क्योंकि ईमानदार राजनीति की मार्केटिंग के जरिए ही वो दिल्ली की कुर्सी तक पहुंचे। विपक्ष के लिए तो अरविंद केजरीवाल से इस्तीफा मांगने के मौसम में आई ताजा बहार है। अरविंद केजरीवाल जी को बोलना चाहता हूं, अब आपके पास दिल्ली के मुख्यमंत्री के कुर्सी पे बैठे रहने का न तो मोरल अधिकार रह गया और न तो लीगल अधिकार रह गया है। आपको तत्क्षण दिल्ली के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना चाहिए। केंद्र सरकार को और एंटी करप्शन ब्रांच को, सीबीआई को तुरंत इसके ऊपर कार्रवाई करते हुए एफआईआर लॉन्च करना चाहिए। कपिल मिश्रा का दावा कितना सच्चा है ये हम नहीं कह सकते, लेकिन बड़े सवाल जरूर उठते हैं, और ये सवाल इसलिए कि खुद अरविंद केजरीवाल खुद आरोपों वाली राजनीति करते रहे और किसी भी आरोप पर तुरंत जांच कराने और इस्तीफा देने की बात करते रहे। वो दूसरों को ईमानदारी के सर्टिफिकेट बांटते थे, भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन में उनके साथी रहे। अब केजरीवाल को कोस रहे हैं कि कहां चले थे, कहां पहुंच गए। तो भ्रष्टाचार के विरोध में जो लड़ाई हुई, उसके कारण केजरीवाल मुख्यमंत्री बन गए, और आज उन पर आरोप होना इतने दुख की बात है। देखिए, दुनिया के लिए वो मुख्यमंत्री होंगे, लेकिन मेरे अनुसार वो इस शतक के सबसे झूठा इंसान है। वो उसका नाम है केजरीवाल, और अब तक उनका नाम नहीं आता क्योंकि उनको कुछ चौकड़ी जो प्रोटेक्ट करती है। लेकिन अरविंद केजरीवाल के लिए थोड़ी राहत की बात रही कि उनके नाराज साथी कुमार विश्वास ने आज उनका समर्थन कर दिया। उनकी राजनीति के विरोधी रहे योगेंद्र यादव ने भी उनका समर्थन किया, जिन्हें अरविंद केजरीवाल ने पार्टी से बाहर निकाला था। पार्टी के अंदर भी केजरीवाल के लिए समर्थन बना हुआ है, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर अरविंद केजरीवाल दागी हुए तो फिर पार्टी किस हाल में होगी। अरविंद से मेरा 12 वर्ष का परिचय और इतने साल काम करने के बाद मैं ये कह सकता हूं कि अरविंद केजरीवाल भ्रष्टाचार करेगा, पैसे लेगा, ये मैं सोच भी नहीं सकता, और ये उनके शत्रु भी नहीं सोच सकते। ये अरविंद केजरीवाल की राजनीति का सबसे बड़ा टेस्ट है, जिसमें उनके राजनीतिक ब्रांड की यूएसपी ही खतरे में है। जिस यूएसपी के सहारे ही केजरीवाल की राजनीतिक छवि बनी और वो अन्ना आंदोलन से निकलकर दिल्ली की कुर्सी तक पहुंचे। कुर्सी पर बने रहना, लेकिन नजर से गिर जाना कोई भी नेता बर्दाश्त नहीं कर सकता। पता नहीं अरविंद केजरीवाल कैसे चुप रहकर ये बर्दाश्त कर रहे हैं। आज तक ब्यूरो। कपिल मिश्रा ने बस सबसे कुछ देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि वो कल एंटी करप्शन ब्यूरो के दफ्तर जाएंगे, मुकेश कुमार मीणा से मिलेंगे। वो केजरीवाल के खिलाफ सरकारी गवाह बनने के लिए भी तैयार हैं। यानी कपिल मिश्रा ने केजरीवाल के खिलाफ खुली जंग का ऐलान कर दिया है। अभी ज्यादा वक्त नहीं हुआ है जब अरविंद केजरीवाल ये कहा करते थे कि कोई अगर आपसे रिश्वत मांगे तो उससे सेटिंग कर लेना, सब कुछ रिकॉर्ड कर लेना और रिकॉर्डिंग लाकर उन्हें दे देना, जिस पर वो कार्रवाई करेंगे। और इस बार तो अरविंद के ही साथी ने उनके खिलाफ आंखों में रिकॉर्डिंग कर ली है, चश्मदीद होने का दावा भी किया है। लेकिन अरविंद केजरीवाल इस पर कुछ भी नहीं कह रहे। मेरे को कोई पकड़ेगा तो नहीं, मेरे को तंग तो नहीं करेगा इसके बाद? जी नहीं, ऐसी कोई प्रॉब्लम आपको फेस नहीं करनी पड़ेगी। आप निश्चिंत रहिएगा, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मेरा नाम मत बताइए। आपकी जो भी इंफॉर्मेशन है वो गुप्तनीय रखी जाएगी, और अगले 24 घंटों के अंदर अंदर हमारे यहाँ से आपको पुनः संपर्क किया जाएगा। ओके। ये अप्रैल 2015 की तस्वीर है, जब अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में दूसरी बार सरकार बनाने के 2 महीने के अंदर भ्रष्टाचार के खिलाफ हेल्पलाइन जारी की थी। तब कहा था कि शिकायत करने वालों को कोई तंग नहीं करेगा। आज शिकायत उनके खिलाफ खुलेआम उनकी ही सरकार में कल तक मंत्री रहे कपिल मिश्रा ने लगाई है। कपिल मिश्रा का आम आदमी पार्टी में भविष्य क्या है, इसमें किसी को शक नहीं होना चाहिए। ये आम आदमी पार्टी
हमारी पार्टी है, मेरी पार्टी है। हमने संघर्ष किया है, आंदोलन किया है, लाठी डंडे खाए हैं, तब ये पार्टी बनी है। किसी भी हालत में कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो मुझे इस पार्टी से बाहर निकलवा सके। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि पूरी की पूरी कैबिनेट का अकेला ऐसा मंत्री हूँ जिसके ऊपर भ्रष्टाचार का कोई मामला नहीं है, जिसके ऊपर किसी भ्रष्टाचार के मामले की जांच नहीं चल रही, जिसके ऊपर सीबीआई का कोई केस नहीं है और जिसने अपने किसी भी बेटी को, रिश्तेदार को किसी भी पद पर नहीं रखा। दिल्ली को भारत का सबसे पहला भ्रष्टाचार मुक्त राज्य बनाना है दोस्तों। जेब में हाथ डालना, अपने मोबाइल फोन को रिकॉर्डिंग पे लगा लेना, जब वो पैसे मांग रहा है उसकी आवाज रिकॉर्ड कर लेना, मुझे लाके दे देना, हम उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। रिकॉर्ड तो केजरीवाल के साथी रहे कपिल मिश्रा ने भी कर लिया है अपनी आंखों में, जिसके आधार पर वो ये दावा कर रहे हैं कि उन्होंने 2 करोड़ रुपए कैश लेते हुए देखा है। ये बात मानना मुश्किल है कि अरविंद केजरीवाल तक ये बात नहीं पहुंची होगी कि उनके साथी रहे कपिल मिश्रा ने अपनी आंखों से क्या क्या देखा है। परसों मैंने अपनी आंखों से देखा है, अरविंद केजरीवाल जी के घर पर देखा है, सत्येंद्र जैन जी 2 करोड़ रुपए अरविंद केजरीवाल जी को नगद देते हुए मैंने अपनी आंखों से देखा है। इसमें शक नहीं कि इस आंखों देखी और आंखों में रिकॉर्ड कथित सबूत पर अरविंद केजरीवाल कुछ कार्रवाई नहीं करेंगे। इशारे तो पहले ही मिल चुके हैं। अरविंद केजरीवाल आज राजनीति के उस मोड़ पर खड़े हैं जो कभी वो दूसरों को खड़ा करते थे। अरविंद केजरीवाल अपने ही बुने जाल में फंस से गए दिख रहे हैं, जिस जाल को देश की नई राजनीति के लिए उन्होंने पिछले 5 वर्षों में खुद बुना है। ये केजरीवाल के लिए बहुत ही मुश्किल वक्त है, जहां से उनके बेदाग निकलने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। दाल में काला नहीं है, पूरी दाल ही काली है। मैं ये कहना चाहता हूं कि हमारे देश की तमाम एजेंसीज, जिसमें एंटी करप्शन ब्यूरो, सीबीआई, उसको सू मोटो लेते हुए तुरंत एफआईआर दर्ज करके अरविंद केजरीवाल को, सत्येंद्र जैन को गिरफ्तार किया जाए। और यदि कपिल मिश्रा ने झूठ बोला है तो कानून में प्रावधान है झूठ बोलने वाले व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई करने का। अरविंद केजरीवाल ने राजनीति के जो मानक बनाए हैं, वो मानक आज उनके ही जी का जंजाल बन गए। आरोप लगाने वाला अगर विपक्ष होता तो इसे राजनीति भी मान लिया जाता, लेकिन केजरीवाल समझते होंगे कि कपिल मिश्रा का आरोप लगाना क्या है। शायद इसीलिए वो चुप हैं। आगे क्या होगा, अरविंद केजरीवाल के स्टाइल की राजनीति में से कोई समझ भी नहीं सकता। आज तक ब्यूरो। अरविंद केजरीवाल पर पहली बार रिश्वतखोरी का आरोप लगा है। आम आदमी पार्टी से बड़े बेआबरू होकर निकाल दिए गए योगेंद्र यादव को भी इस आरोप पर विश्वास नहीं हो रहा। कपिल मिश्रा के साथ खड़े कुमार विश्वास भी कन्नी काट गए हैं, लेकिन इस कलंक कथा में एक किरदार ऐसा है जिसका बार बार जिक्र हो रहा है, और वो किरदार हैं सत्येंद्र जैन, जिनके सर पर केजरीवाल इतनी मजबूती से अपना हाथ रखे हुए हैं कि सबको हैरानी हो रही है। सत्येंद्र जैन जी के बारे में जो सबको मालूम है, किस प्रकार से जमीनों का सौदा किया गया मंत्री रहते हुए और मंत्री रहने से पहले, किस प्रकार से बेटी को और रिश्तेदारों को पदों पे रखा गया। तो क्या केजरीवाल को सत्येंद्र जैन की करनी का खामियाजा भुगतना पड़ रहा है? क्योंकि सच यही है कि केजरीवाल पर रिश्वतखोरी के आरोप पर ना तो योगेंद्र यादव यकीन कर रहे हैं, न कुमार विश्वास, जबकि सत्येंद्र जैन पर बीजेपी के हमले की धार केजरीवाल से भी ज्यादा तेज है। देखिए, ये गंभीर मामला है, बड़ा मामला है, भ्रष्टाचार का मामला। 2 करोड़ की जो इलीगल डील हो रही है, इसके पीछे बहुत सारे भ्रष्टाचार के तथ्यपूर्ण आरोप हैं। टैंकर घोटाला है, 27 करोड़ के हवाला कांड की जमीन जो खरीदी है सत्येंद्र जैन ने, जिसको वो रेजिडेंशियल में कन्वर्ट कर रहे थे, उसके बाद केजरीवाल जी ने उनको कैबिनेट में बनाकर रखने की श्योरिटी दी है। हम सदन की बैठक में 9 तारीख को ये तमाम मामले उठाएंगे। ये एलिगेशंस नए नहीं है, लगातार 2 साल से ये बातें सामने आ रही थी कि करप्शन और करप्शन। ये जो ऑड इवन के अंदर मैं निकला था बाहर प्रोटेस्ट करने के लिए, वो इसलिए निकला था कि विज्ञापनों के नाम के ऊपर मैं समझता हूं कि अब इनको 1 मिनट भी अपनी कुर्सी पे रहने का हक नहीं है। इनके खिलाफ सीबीआई की जांच हो जानी चाहिए और इनको अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए। कपिल मिश्रा के आरोपों पर बीजेपी 2 दलीलों से केजरीवाल पर हमले कर रही है। पहली दलील ये कि कपिल मिश्रा कैबिनेट के मेंबर थे, इसलिए वो जो कुछ कह रहे हैं उसे आंखों देखा सबूत माना जाए।
दूसरी दलील ये कि केजरीवाल सत्येंद्र जैन पर लगने वाले आरोपों में सुरक्षा कवच बनकर खड़े रहे, जिसका मतलब ये कि दाल में कहीं न कहीं कुछ काला जरूर है। कपिल मिश्रा ने आपके भ्रष्टाचार के खिलाफ गवाही देकर ये स्पष्ट कर दिया है कि अरविंद केजरीवाल भ्रष्टाचार के मामले में लालू यादव को भी पीछे छोड़ चुके हैं। हम ये बात याद दिलाना चाहते हैं, अब तक मुख्यमंत्री पद पे रहते हुए जो सबसे बड़ा भ्रष्टाचार हुआ होगा, इससे गिरा हुआ कुकर्म एक मुख्यमंत्री के लिए क्या हो सकता है कि वो अपने कैबिनेट मिनिस्टर से रिश्वत ले। और तो साहस इतना कि एक और मंत्री बैठा हुआ उसके बीच ले। तो सवाल ये है कि क्या सत्येंद्र जैन की सरपरस्ती की कीमत केजरीवाल को चुकानी पड़ रही है? क्या सत्येंद्र जैन केजरीवाल की वो कमजोर कड़ी है जिस पर बीजेपी लगातार हथौड़ा मारकर ब्रांड केजरीवाल का दम निकाल रही है? सत्येंद्र जैन पर यह पहला आरोप नहीं है, आरोपों की लंबी फहरिस्त उनके नाम से दर्ज है। सत्येंद्र जैन पर सबसे गंभीर आरोप हवाला कारोबारियों से संपर्क रखने का है। सत्येंद्र जैन पर आरोप है कि उन्होंने फर्जी कंपनियां बनाकर हवाला से करोड़ों बनाए और उनका इस्तेमाल कर 200 एकड़ जमीन खरीदी। आयकर विभाग ने इन मामलों में जैन के खिलाफ नोटिस जारी किया, शुरुआती जांच भी की और कुछ संपत्तियां कुर्क भी की गईं। सत्येंद्र जैन स्वास्थ्य मंत्रालय में सलाहकार के पद पर बेटी की नियुक्ति को लेकर भी सवालों के घेरे में आए। जैन की बेटी सौम्या की नियुक्ति पर शुंगलू कमेटी ने उंगलियां उठाई। केजरीवाल के रिश्तेदार निकुंज अग्रवाल को ओएसडी बनाने पर सत्येंद्र जैन के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी, क्योंकि निकुंज की नियुक्ति में धांधली के आरोप लगे थे। केजरीवाल की कैबिनेट से अंदर बाहर के सिलसिले के बीच सत्येंद्र जैन की कुर्सी सलामत रही। तमाम आरोपों के बावजूद सत्येंद्र जैन का बाल बांका नहीं हुआ। सत्येंद्र जैन केजरीवाल के विश्वास पात्र बने रहे और उनकी वजह से बीजेपी आम आदमी पार्टी पर हमलावर होती रही। ये कम हैरानी की बात नहीं। आज तक ब्यूरो। खबरदार में और खबरदार में अब हम विश्लेषण आम आदमी पार्टी के अर्श से फर्श पर तक पहुंचने का करेंगे। एक ऐसी पार्टी जो आंदोलन से निकली, जिसने भ्रष्टाचार के मुद्दे पर सरकार बनाई, राजनीति में नए मानक गढ़े, वो एकाएक धराशाही कैसे हो रही है? कहां से चले थे और कहां आ गए आप? सत्येंद्र जैन जी 2 करोड़ रुपए अरविंद केजरीवाल जी को नगद देते हुए मैंने अपनी आंखों से देखा है। आंदोलन की आग से तप कर निकली थी आम आदमी पार्टी। भ्रष्टाचार को जड़ से खत्म कर देने की क्रांति लोगों की भावनाओं में भूचाल लेकर आई थी। इसी भूचाल का परिणाम देख रही थी दिल्ली की दीवारें। एक अदने से आम आदमी को नेता बनते हुए, नेता से विधायक बनते हुए, विधायक से मुख्यमंत्री बनते हुए। ये वाकई एक कुदरती करिश्मा लगता है। नहीं तो आज से 2 साल पहले हम लोग सोच भी नहीं सकते थे कि इस देश में ऐसी क्रांति आएगी जब हम भ्रष्ट पार्टियों को उखाड़ के फेंक देंगे और असल में जनता का राज स्थापित होगा। केजरीवाल की इस जीत के पहले बीजेपी के सबसे बड़े चमत्कारिक शख्सियत ने केजरीवाल को हराने के लिए जी जान लगा दिया था। कुछ लोगों की कुछ काम में मास्टरी होती है। जिसमें मास्टरी हो वो ही काम उनको देना चाहिए। मुझे बताइए, जिसको गाड़ी चलाना आता है उसको खाना पकाना दे सकते हैं क्या? दे सकते हैं क्या? गाड़ी चलाने वाले को गाड़ी का काम दिया तो अच्छा करेगा ना। इसलिए जिनको फुटपाथ पर बैठ करके रास्ते रोकने में अच्छा ही मास्टरी है, धरने करने की मास्टरी है, आए दिन आंदोलन करने की मास्टरी है, उनको वो काम दीजिए। वक्त बीता और राजनीति का ककारा सीखने आए अरविंद केजरीवाल ने अपना राजनीतिक प्रतिद्वंदी उस शख्स को बना लिया जो भारत की राजनीति की धुरी बना हुआ था, नरेंद्र मोदी। मोदी जी को क्या तकलीफ हो रही है? अब नरेंद्र मोदी जी कह रहे हैं इन सबको मैं काम नहीं करने दूंगा, इन सबको हटा रहे हैं, इन सबको डिस्क्वालीफाई कर रहे हैं। केजरीवाल
विभिन्न प्रकार के अनेकों मंच से पीएम मोदी पर निशाना साधते रहे। सितारे बुलंद थे, लिहाजा केजरीवाल को सुना भी जा रहा था, समझा भी जा रहा था और सोचा भी जा रहा था, और उसका असर भी हो रहा था। आपने कभी ऐसे राजनेता देखे हैं जो खुद कहें कि हाँ मैं अनार्किस्ट हूं, मैं अनार्की में विश्वास करता हूं? ऐसे कोई राजनेता सोच सकते हैं भैया? अगर आपको अनार्की करनी है, अनार्किस्ट हो, तो जाकर के जंगलों में नक्सलवाद वालों के साथ जुड़ जाओ। वही तो वो कर रहे हैं। दिल्ली को नक्सलवाद की लपेट में नहीं लाया जा सकता। हिंदुस्तान की सियासत के छत्रपों में अब केजरीवाल भी शामिल है, और यही वजह है कि पीएम मोदी के निशाने पर भी केजरीवाल कई बार रहे। कुछ लोग झूठ में ऐसे माहिर हैं कि उनको हम कभी पराजित नहीं कर सकते। भाइयों बहनों, जो झूठ बोलते हैं उनको जनता ही पराजित कर देती है। हमें उसके लिए समय बर्बाद करने की जरूरत नहीं होती है। लेकिन किसी ने यह नहीं सोचा था कि जितनी तेजी से आम आदमी पार्टी सियासत की बुलंदी पर पहुंची, उतनी ही तेजी से वो धराशायी होगी। सत्येंद्र जैन जी ने 2 करोड़ रुपए नगद अरविंद केजरीवाल जी को मेरी आंखों के सामने दिए। मैंने अरविंद केजरीवाल जी से पूछा कि ये क्या है, तो उन्होंने जवाब देने से मना कर दिया और उन्होंने कहा कि राजनीति में कुछ बातें होती हैं जो बाद में बताई जाएंगी। अपने ही साथी के मुंह से इतना बड़ा आरोप केजरीवाल के लिए बहुत बड़ा धक्का है, लेकिन इसके पहले केजरीवाल को धक्के पे धक्का लगते ही रहे हैं, और पिछले के 2 महीने तो उनके जिंदगी में असफलताओं का ज्वार भाटा लेकर आए। 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव में 2 में अरविंद केजरीवाल की पार्टी ने खम ठोका और नेताओं ने जीत का दावा, मगर जो परिणाम आए उसने पार्टी की पेशानी पर पसीना ला दिया। पंजाब में 117 सीट पर चुनाव हुए, आम आदमी पार्टी जीती सिर्फ 20 सीटें। गोवा विधानसभा की 40 सीटों पर तो आम आदमी पार्टी का खाता तक नहीं खुला। ये अरविंद केजरीवाल के लिए झटका ही था, और इस झटके का ठीकरा उन्होंने एक बार फिर पीएम मोदी पर फोड़ा। बहुत सारे प्रश्न चिन्ह खड़े हो रहे हैं ईवीएम मशीनों के ऊपर। तो लोगों का ईवीएम मशीनों पर से विश्वास पूरी तरह से डगमगा गया है कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, और बहुत बड़ी गड़बड़ है। ये पहली बार नहीं था जब अपने गिरेबान में झांकने के बजाय अरविंद केजरीवाल ने पीएम मोदी को निशाने पर लिया था। समय अपने हिसाब से चलता रहा, और 26 अप्रैल की वो तारीख भी आ गई जब दिल्ली में नगर निगम के चुनाव का परिणाम आया। 270 वार्ड पर हुए निगम चुनाव में बीजेपी ने 181 वार्ड जीते, आम आदमी पार्टी महज 48 वार्ड जीत सकी। ये जोर का झटका केजरीवाल को बहुत जोर से लगा, और इस झटके के बाद भी केजरीवाल ने अपनी कमजोरियों को तलाशने की बजाय ईवीएम को हार का जिम्मेदार बताया। लेकिन हार ने पार्टी के भीतर हाहाकार पैदा कर दिया, और इस हाहाकार को कुमार विश्वास के वीडियो ने भड़का दिया, और यहीं से पार्टी में बिखराव का एक और अध्याय शुरू हुआ। पार्टी के विधायक अमानतुल्ला खान ने कुमार विश्वास को बीजेपी आरएसएस का एजेंट बता दिया, और कुमार इस बात पर अड़ गए कि अमानतुल्ला को गुस्ताखी की सजा दी जाए। जो भी ये साजिशें नीचे कर रहे हैं, ये बला की साजिशें, ये पैतरे मेरे खिलाफ, रायगा है, मैं तुम्हारे खेल का हिस्सा नहीं। इसके बाद की कहानी तो उलझती चली गई। कुमार खेमे के विधायकों के पर कतर दिए गए, विधानसभा की 6 कमेटियों में शामिल करके अमानतुल्ला को बड़ा बना दिया गया, और अब कपिल मिश्रा को मंत्री पद से हटाया गया, तो केजरीवाल पर सबसे बड़ा आरोप कालिख बनकर लगा है। सवाल पूछा जा रहा है कि सियासत में सत्य और शुचिता की बात करने वाले कहां से चले थे और कहां आ गए आप? दिल्ली से आशुतोष और पंकज जैन के साथ आज तक ब्यूरो।